नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, पैतृक गांव से मां से लिया आशीर्वाद तो नाते रिश्तेदार और परिजनों से की मुलाकात। छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम में भी हुए शामिल। देहरादून के सरकारी कार्यालयों में नहीं दिखा सीएम धामी के शासनादेश का कोई असर। लोक निर्माण विभाग ने 10:30 बजे तक नहीं कोई पहुंचा कर्मचारी। A1 टीवी के कैमरे में कैद हुई खाली कुर्सियों की तस्वीरें। चारधाम यात्रा का आगाज, 6 मई को केदारनाथ के खुलेंगे कपाट तो 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के पट। आज भगवान की डोली पहुंचेगी गौरीकुंड, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बाजपुर दौरा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेने पर जताई नाराजगी। एक बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। जसपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ठाकुर द्वारा चुंगी पर बाइक सवार युवक की मौत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। 5 साल बाद अपने बेटे योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी 84 वर्षीय मां सावित्री देवी काफी भावुक हो गई। इस दौरान योगी ने मां से आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ को अपने बीच में पाकर उनके नाते रिश्तेदार व परिजन गदगद हो उठे। आपको बता दें कि अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा अनावरण के सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे थे। इसके बाद वह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और अन्य लोगों के साथ बिथ्यानी स्थित महाविद्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर घर पहुंचे। सीएम धामी और अन्य लोगों ने यहां परिजनों से भेंट की। वहीं घर में रात को उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का चूड़ाक्रम संस्कार किया गया, जिसमें वह भी शामिल हुए। डांडा दंडाड़े में है और ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होकर जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गांव के हैं। उनको हम अपना भाई या अपना बेटा, अपनी मतलब करीबी गांव के मानते हैं और हैं। हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब जैसे विकास यूपी में किया है ऐसे ही उत्तराखंड में भी करें और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी हुई आज हमें इसे मिलकर। नमस्कार, धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे समाज से इतनी सारी खबरों को समेट कर रखा है। और आज का दिन तो इतना खुशी का दिन है हमारे लिए कि पूछो ही मत। हमारे योगी आदित्यनाथ इतने सालों से यहाँ पर आए हैं और माँ को मिलने जा रखे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। इतनी खुशी हमको हो रही है तो माँ को तो कितनी हो रही होगी। और विकास का जो वो है वो तो बहुत ज़्यादा विकास की तरफ है हमारा उत्तराखंड। योगी जी के और मोदी जी के कारण विकास ही विकास का वो है। मतलब दिन प्रतिदिन विकास होगा। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासनादेश का कोई असर देखने को नहीं मिला और लोक निर्माण विभाग में 10:30 बजे तक कोई कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचा, जिसकी तस्वीरें A1 टीवी के कैमरे में कैद हो गईं। आपको बता दें कि इस दौरान केबिन कार्यालयों में खाली कुर्सियां देखी गईं। अल्मोड़ा पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन में वनाग्नि की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश के 85% क्षेत्र वन
आच्छादित है। सरकार लगातार जंगलों को बचाने का प्रयास करने में जुटी हुई है। चीड़ के पेड़ों से गिरने वाले निडिलों के प्रदेश में 28 संयंत्र लगाए गए हैं ताकि पिरूल की पत्तियों का उपयोग किया जा सके। इसके बावजूद जंगलों की आग बेकाबू हो रही है। फर्टिलिटी के लिए अच्छी होता है आग जलाना, पर हर बार ये जो फायर सीजन है, इस फायर सीजन के अंदर वास्तव में उत्तराखंड के राज्य के अंदर जो 85% फॉरेस्ट एरिया है, इसमें भारी भरकम मात्रा में आग लगती है। काफ़ी प्रयास किया जाता है फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, एक्स्ट्रा लोगों को भी लगाया जाता है। उसके बावजूद भी इस पर काबू ना पाना एक बहुत बड़ा कठिन है। मगर इसके लिए एक यही है कि ग्राम पंचायत और के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही इस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही हमने एक विचार किया है कि भाई इसका उपयोग मतलब अल्टरनेट इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए तो यानी जो पाइन नीडल है जिससे आग लगती है, तो पाइन नीडल का क्या उपयोग हो सकता है। जैसे कि पिछली बार 28 संयंत्र पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए, जिससे उन्होंने गैसीफायर के माध्यम से वो उसमें ग्रिड को ऊर्जा देंगे, जो वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। मगर उसके परिणाम भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। तो उसके परिणामों को लाने के लिए आज हम फॉरेस्ट ऑफिसरों से बात कर रहे हैं कि भाई उसके परिणाम आए, जंगलों में कम आग लगे। खटीमा में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अभियान चलाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही नियम विरुद्ध लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। खटीमा के शहर व नगर क्षेत्र में विगत कई दिनों से इस संदर्भ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं खटीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री और डीजीपी का आदेश है कि उत्तराखंड के बाहर से आकर रहने वाले या किराए पर रहने वाले या व्यवसाय करने वाले लोगों का पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे डीजीपी महोदय का भी आदेश है कि जो बाहरी व्यक्तियों का पूर्ण तौर पर जो है वो यहाँ सत्यापन कराया जाए। तो हम ये खटीमा क्षेत्र में या नानकमता और जनगैया क्षेत्र में जो है लगातार ये सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ पर रह रहे हैं या कोई अपने दुकान आदि का वो या किराए पर रह रहे हैं, तो उनका जो है पूर्ण रूप से सत्यापन किया जा रहा है। चारधाम की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बार यात्रा 45 दिनों तक चलेगी। कोरोना संकट के कारण 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए भोले भंडारी के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के 8 मई को कपाट खोलेंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए आज गौरीकुंड और कल केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 6 मई को सुबह भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक रोजाना 15,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वहीं रोजाना 7,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे ही गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 की संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। ऋषिकेश में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन की वजह से यात्रियों को भीषण गर्मी में रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी भी हो रही है। इसके चलते तीर्थयात्रियों ने सरकार से व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। रश्मिकांत पटेल, गुजरात आनंद से आया हूँ मैं ये चारधाम की यात्रा करने। लेकिन सुबह से खड़े 6 बजे से, लेकिन प्रशासन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन सर्वर डाउन बोलता है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है और चालू रहता है, नहीं रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा बहुत मिलता है, पानी खरीद के लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। यात्रा के लिए निकले तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। कुछ भी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और सब यात्री हैरान हो जाते हैं। प्रशासन का थोड़ा काम खराब है। थोड़ा जांची जो होना चाहिए कि दिखाना पड़ता है सब लोगों को कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, कैसे बातचीत करें। सब बाहर से आते हैं, ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह से आते हैं लोग, सबको दिक्कत हो जाती है रजिस्ट्रेशन कराने में।
हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे और सब इधर उधर दौड़ा रहे हैं सबको और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और अभी तक हम खड़े ही खड़े हैं। उधर जाओ, यहाँ से आओ, वहाँ से आओ, कहाँ जाएंगे अभी? गुजरात से आए केतना पटेल। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है और एक बड़े आंदोलन की बात कही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बाजपुर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से एमएसपी पर समझौते की बात हुई थी, जिसमें सरकार ने सिर्फ किसान मोर्चा से कमेटी के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से हुए समझौते के दौरान किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लेने का प्रस्ताव बना था, लेकिन अभी तक सरकार ने हरियाणा और पंजाब में किसानों पर हुए मुकदमे को वापस लिया है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसानों पर हुए मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं। है पूर्ण रूप से दिक्कत है। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसमें गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली के कुछ इशू है, यहाँ की जो 20 गांव की जमीन का मामला है वो इशू है। कुछ हरियाणा के किसानों ने यहाँ पे गन्ना डाला था उत्तराखंड में, उनका पैसा रुका हुआ है, उसके संबंध में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री से हम टाइम ले रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे एक प्रतिनिधिमंडल जो सारे उत्तराखंड के इश्यू होंगे इस पे बातचीत करेगा। तो राजनीतिक षड्यंत्र है, किसान संगठन मजबूत होगा और हमारा संगठन मजबूत है, एसकेएम मजबूत है पूर्ण रूप से, तो सरकारों के हटाने से कुछ नहीं होगा, संगठित रहना पड़ेगा और मजबूती के साथ में अपना पक्ष सरकारों के सामने हम रखेंगे। इस पे बड़े आंदोलन करने की जरूरत होगी तो आंदोलन भी इस पे करा जाएगा। जसपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां ठाकुर द्वारा चुंगी पर बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना से पूरे शहर में शोक की लहर छा गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिली थी कि ठाकुर द्वारा चुंगी के पास एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर गिरा दिया है। तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो जो बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो गई है। ये अरुण कुमार नाम उसका प्रकाश में आया है, जो ठाकुर द्वारा उस्मान नगर का रहने वाला है। तो उसका पंचायतनामा करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस वाहन ने टक्कर मारी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, पता लगाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोपी उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। इसके अलावा वो खनन पट्टे में पार्टनरशिप के नाम पर भी लोगों को ठगता था। वहीं आरोपी की सारी संपत्ति जिसका वह ब्यौरा न दे पाए उसे जब्त किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।